Today we are going to start our the most important feature and the operations of the tuple concept. What is tuple? Can anyone define it? Jaya, you too. Tuple किसे कहते हैं? Is it visible to you? आपको दिख रहा है ना? Yes, sir. It is immutable data type. Yes, very nice. Very nice. बहुत अच्छा. Very good. So write about it. Tuple. Point number 1. टपल के बारे में हम लोग को लिखना है. इट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप. ओके, वेरी गुड. अर्थात इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. पहली बात, टपल चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड. सीधी सी बात है. जब टपल चेंज करने ही नहीं देगा तो नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड. ओके, पहली बात. क्या कहा? ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड. थर्ड पॉइंट, राइट अबाउट इट. ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड अर्थात जो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे रहेगा. क्लियर? ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड. राइट अबाउट इट. दूसरी बात क्या कहा? हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस. Heterogeneous. Yeah, good. Heterogeneous data elements are allowed. ठीक है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा को क्या कर सकते हैं आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. वेरी गुड. हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स आर अलाउड. ओके, नेक्स्ट. एक पॉइंट और बताया था. आई होप जया इज मेमोराइजिंग इट. ओके, पैरेंथेसिस are always what? ऑप्शनल. क्या जया बताया था कि नहीं? Yes, sir. पैरेंथेसिस इसमें ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता. अर्थात हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते. ये हमारी मर्जी पे बात डिपेंड करता है. ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग जाने टपल के बारे में. आज हम लोग को जो पढ़ना है, अब देखिए थोड़ी सी कैसे बात जाने नहीं जान सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग देखे ध्यान से कि हम लोग टपल कैसे बनाते हैं. नाउ लुक एट हियर एग्जांपल. बहुत अच्छा हो जाए, थैंक यू, बहुत अच्छा. ओके, तो अब क्या कहा? एग्जांपल के लिए अगर टपल देखना हो हमको, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं. ओके, और इस तरह से आपने कह दिया सपोज 5, 10, 15 गॉड. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स, आउटपुट क्या आएगा जया? आउटपुट क्या होगा इसका? जोर से बोलो. Tuple. यस, टपल. वेरी गुड, बहुत अच्छा. अंकित जी, ये बात को ध्यान से समझिए. ये बात समझ में आई आपको है कि सर टपल बनाने का एक तरीका होता है क्या कि पैरेंथेसिस दे दीजिए. लुक एट हियर. यहाँ पे मैं आपको बताया क्या कि आप ओपन क्लोज, जिसको आप बचपन से लेकर अभी तक स्मॉल ब्रैकेट समझ रहे थे सर, उसका नाम पैरेंथेसिस होता है. ठीक है, और ये जो पैरेंथेसिस है हमारा, तो अब क्या करें, इस पैरेंथेसिस को हम अगर ओपन क्लोज करके और इसके अंदर में जो डेटा एलिमेंट्स है उसको आप सेपरेट करके देते हैं. जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, राइट, कॉमा 10, कॉमा 15, कॉमा गॉड इसलिए बताया कि ये डेटा क्या है मेरा, ये किस टाइप का डेटा है भाई? किस टाइप का डेटा है? स्ट्रिंग टाइप. ओके, तो ये स्ट्रिंग टाइप है. ये कैसा है? इंट टाइप है. अर्थात 2 डिफरेंट टाइप का डेटा मैं आपको भी शो कर रहा हूं. लेकिन अगर इसको हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैंने कह दिया एक्स, या जो भी कहना है 5, 10, 15 और गॉड. ठीक है, क्लियर? दिख रहा है सबको?
चलो भाई Yes, वीडियो sir. बनाओ तू लोग, जल्दी वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, हरी अप, स्विच ऑन योर वीडियो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सोए हुए हैं? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस था, यहाँ पैरेंथेसिस मैंने नहीं दिया, क्लियर? तो नहीं दिया इसका मतलब क्या हो गया, ये भी टपल ही होगा। अगर आप इसका टाइप अगर फिर से देखेंगे, यहाँ पे टाइप अगर आप फिर से देखेंगे एक्स का, तो फिर से इसका आउटपुट जो होगा वह क्लास टपल ही आएगा, ठीक है? अर्थात दोनों के आउटपुट देखिए, दोनों के आउटपुट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट क्लास टपल दिखाया था, यहाँ पे आउटपुट क्लास टपल दिखाया था। तो लास्ट वाली जो पंक्ति है आपकी, पांचवा पॉइंट का मतलब है पैरेंथेसिस आर ऑलवेज ऑप्शनल। इसका मतलब समझ में आया कि पैरेंथेसिस जो है वो ऑप्शनल होता है, वह मैंडेटरी नहीं है, वह कंपलसरी नहीं है। आप दें ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट्स योर चॉइस, ठीक है? आप दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। So note it down immediately. Now I am going to move ahead. आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी करो। The next thing that we have to learn about tuple is functions of tuple. So write down. अब बात आती है, उससे पहले छोटा सा टॉपिक है, accessing tuple member. Wait, look at here. Accessing tuple member. अगर टपल का कोई मेंबर है ना, उसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, अर्थात उसको हासिल करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है? इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात है क्या, इसका ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत छोटी सी बात है। और ये छोटी सी बात क्या है कि हम लोग यूजिंग index value और slicing operator, okay, we can access tuple element, ठीक है? तो हम लोग दो चीज का इस्तेमाल करेंगे, इसका इंडेक्स वैल्यू का और स्लाइस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, एक टपल मैंने बना दिया टी, और यहां पे मैंने लिख दिया 10, 100, 1000, ओके, जया, अंकित। तो इस तरह से देखिए एक टपल मैंने बनाया, राइट? अब मैं कह रहा हूं कि हमको ये देखना है, क्या देखना है हमको, थर्ड पोजीशन पे कौन सा डेटा मेंबर पड़ा हुआ है, हमें उसको देखना है, ठीक है? तब हम इसको देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो अब यहाँ पे हमने बताया क्या कि हम इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया व्हाट टी। अब ये बताइए इसका इंडेक्स वैल्यू कितना होगा? ओए लुक एट हियर, इसका इंडेक्स वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, इसका 1। जया, बहुत पिटाई लगेगी अंकित जी आपको। हाँ जया तुम बताओ। 0। हाँ डिफॉल्ट सर 0 से शुरू होता है अंकित जी, भूल गए? लगता है भूल गए। 1 2 3 4, राइट? अब हमें देखना है क्या, यहां से लिखा टी और यहां से मैंने दे दिया क्या, टपल का नाम, और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 3। तो अब T3 पे देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आपको आएगा इस तरह से, छाया। हो गया? ये बात समझ में आ रही है? डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है अंकित जी, कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0। अगर आपको देखना है, यस, अगर आपको देखना है T0 पे क्या है भाई, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 10। ठीक है? तो इस तरह से आप वहां पे दिखा सकते हैं। वेरी गुड।
दूसरा क्या है, दूसरा मैंने क्या बताया, स्लाइस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइस ऑपरेटर हम लोगों ने लिस्ट में यूज किया था, उसका प्रयोग थोड़ा करके दिखा देता हूं कि कैसे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर कैसे काम कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, टप्पल है ना। अब टप्पल है तो इसका नाम तो मैं दे दिया। हम यहाँ हम वन से लेकर हम 3 तक देखना चाहते हैं, 1 से लेकर 3 तक के डाटा को देखना चाहते हैं। वही लुक एट हियर, कैसे एक्सेस करना है। तो अब देखिए कहाँ से कहाँ तक याद रखेंगे, जहां पे आपने स्टार्टिंग वैल्यू दिया है वहां से तो शुरू होगा ही होगा, है ना, अर्थात यहां से शुरू करेगा 1 2, और ये जो होता है लास्ट वाला n-1 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका n-1, अर्थात आपने अगर 3 दिया है तो 1 और 2 ही दिखाएगा। ये 3 n-1 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पे, और 3-1 करेंगे बराबर 2, अर्थात जो वैल्यू डिस्प्ले करेगा यहाँ पे आउटपुट के रूप में, उसको ध्यान से देखा जा सकता है कि 1 और 2, मतलब आपके पास आएगा व्हाट 100 और 1000। क्लियर। तो आप स्लाइसिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसका भी प्रयोग करके आप देखा जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़े जी जी। Yes, sir. यस। तो 2 तरीका मैंने बताया कि इंडेक्स वैल्यू देंगे तो पैरेंथेसिस देंगे, याद रखेंगे। स्लाइसिंग ऑपरेटर लगाना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट ही देना पड़ेगा आपको वहां पे, और ये कोलन ऑपरेटर, इसका भी ध्यान रखेंगे, ये कोलन ऑपरेटर है हमारा, कोलन ऑपरेटर। ओके, ये आप कहोगे कोलन ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, फंक्शंस विद व्हाट, फंक्शंस ऑफ टपल। ये टपल का क्या फंक्शन है भाई, इसके साथ कौन कौन सा फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लुक एट हियर, बहुत सिंपल है और फटाफट हम लोग लिखते चलेंगे, बहुत सारे फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। सो राइट डाउन द टॉपिक, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टपल, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टपल, जल्दी जल्दी लिखो, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं सोना है घर पे जाके सो जाए। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टपल, एक तो कोरोना की छुट्टी, दूसरी अपनी छुट्टी, साथ छुट्टी मनाते रहो तो लोग। ओके, ना लुक एट हियर, कल भी क्लास करेंगे, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, बस अपने टाइम पे कल से। ओके ठीक है बाबू, तो कल ही हम क्लास करेंगे, ठीक है ना। वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, वट एवर द सिचुएशन इज देयर, आई डोंट नो कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सिलेबस में कंप्लीट हम लोग कर लेंगे पहले, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, चलिए। तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टपल, पहला लिखिए, तो पहला फंक्शन नंबर 1, अगर हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने टपल का लेंथ निकालना है, तो इसके लिए पहला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे लेंथ। लिखिए, इट कैलकुलेट्स या इट फाइंड्स the length, it finds the length that is total number of elements present in a tuple. ओके, सिंटैक्स देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस फंक्शन का। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, एक टपल होना चाहिए। टपल में मैंने कर दिया क्या, 5 8 13 ओम। Suppose I have a tuple and I am going to use what, length, find the length of tuple. So length of tuple t, you can say like this। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, इस टपल का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन के अंदर में इस टपल को डाल दिया मैंने, तो क्या होगा, इसका आपको आउटपुट कितना आएगा, कोई बता सकते हैं इसका आउटपुट कितना आएगा भाई, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आया भाई, पढ़ने के बाद ही समझ में नहीं आया क्या। इट फाइंड्स द लेंथ दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ टपल। अब ये बताइए इसका आउटपुट। यस, तो इतना देर क्यों लगाया तुम लोगों ने, हैं, नींद आ रही है क्या? मकर संक्रांति के वो लाई खाने के बाद, क्या कहते हैं, गुड़ तिलकुट खाने के बाद तुम लोग को नींद आ रही है? लिखा हो
क्लियरली यहाँ पे? फटाफट बोलना है ना। चलो दूसरा, ये देखिए हमने क्या बताया कि लेंथ पहला निकल गया। दूसरा क्या है? दूसरा मेरे को मालूम है भाई, इंडेक्स। ये हम लोग लिस्ट में भी पढ़े थे, इंडेक्स। रिटर्न द अकरेंसेस ऑफ वैल्यू, इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन का काम क्या है? सो राइट अबाउट इट, returns the occurrence of value at first index, क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको क्या देखना हो, किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को देखना हो, returns the occurrence of value. Well, look at here, occurrence of value at first index, मतलब एक बार में एक ही दे सकते हैं, फर्स्ट नहीं कह सकते हैं। at given index कहे तो ज्यादा बेटर है। at given index कर दीजिए, ठीक है? at given index, क्लियर? at given index। इसका एग्जांपल देखा जाए, आपके पास जो टपल बना हुआ है, उस टपल को मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं। जो टपल बना हुआ है आप उसी से सारे एग्जांपल को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लुक एट हियर, आपके पास जो टपल यहाँ पे बना हुआ है टी, वह लुक एट हियर, टपल जो बना हुआ है टी, यहाँ ध्यान से देखिए। तो कहा क्या कि सर इसका हमको देखना है क्या, टी डॉट, इसका सिंटैक्स देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स कैसा होता है? टपल नेम डॉट इंडेक्स, ठीक है? ये बात में आ रही है? टपल नेम डॉट इंडेक्स, हमको किसका इंडेक्स फाइंड करना है? तो जिस वैल्यू का इंडेक्स पता करना हो, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, अकरेंसेस ऑफ वैल्यू एट गिवन इंडेक्स। तो अब क्या होगा, यहां से देखिए ध्यान से, टपल नेम डॉट इंडेक्स और वैल्यू, किसी भी वैल्यू का इंडेक्स पता करना हो, वैल्यू का इंडेक्स बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका देखिए कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टपल का नाम क्या है? यहाँ पे टपल का नाम आपका टी दिया हुआ है तो टी दे दिया, डॉट देना था तो डॉट दे दिया, इंडेक्स देना था तो इंडेक्स मैंने यहाँ पे दे दिया, राइट? अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया क्या, 13। वेल लुक एट हियर, आउटपुट व्हाट विल बी द आउटपुट? तुम तीनों का मुंडी, दोनों का मुंडी काटेंगे अभी। नाउ लुक एट हियर, मैंने कहा कि इसका इंडेक्स कितना है? 5 0 0 1 2, तो इसका आउटपुट कितना होगा? 2। क्योंकि 13 का इंडेक्स वैल्यू कितना है? 13 का इंडेक्स वैल्यू कितना है हमारा? 2, तो 2 हो गया हमारा, ठीक है? कोई दिक्कत? No, sir. नहीं है चल। अगर दिक्कत है तो बोलिए, पहले समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, मैं फिर से बता देता हूँ भाई। मैंने तो पहले ही बता चुका हूँ कि इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वह 0 1 से। इंडेक्स फंक्शन का मतलब ही है कि किसी भी डाटा का मुझे इंडेक्स पता करना है। जैसे हमको इसका पता करना है ओम का, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा? ओम, ठीक है? तो ओम का इंडेक्स वैल्यू बताएगा मुझे, लो 3 हो गया तुम्हारा। तो इस तरह से हमें इंडेक्स पता करने में मदद करता है। एक फंक्शन जो अभी मैंने पढ़ाया था, नाउ नोट इट डाउन इमीडिएटली, जो अभी मैंने पढ़ाया तो लेंथ, ठीक है? तो लेंथ जो काम करता है वही काम करता है हमारा कौन सा फंक्शन? वो है हमारा काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? काउंट, ठीक है? सो राइट अबाउट इट रिटर्न्स, दोनों का फंक्शन सेम है। वेल लुक एट हियर, इट रिटर्न्स द occurrences of
It returns the number of occurrences of values of a tuple। ठीक है, ध्यान से देखें। तो मैंने क्या कहा कि जो फंक्शन लेंथ का है वही फंक्शन इसका क्या है, काउंट का है। तो लेंथ मतलब टोटल लेंथ निकालेगा, अर्थात उसमें कितने कितने वैल्यू प्रेजेंट है वो बताएगा। ठीक है, उसी तरह से काउंट क्या करेगा, उस टपल के वैल्यूज को काउंट करके आपको दिखाएगा। एग्जांपल, टपल मेरा बना हुआ था ऑलरेडी, सपोज करो मैं बना लेता हूं यहां से, फिर टी असाइन 5 10 15 गॉड ओके। नाउ लुक एट हियर माय न्यू टपल। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सर काउंट व्हाट, काउंट टी, मतलब टी को अगर काउंट करो तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, जल्दी बताओ, आउटपुट जल्दी से बताओ फटाक से। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो जो लेंथ का फंक्शन है, जो लेंथ का काम है वो हमारा काउंट का काम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम लोग। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इससे पहले वाले का एग्जाम्पल मुझे बताना था, थोड़ा सा घबराने की बात नहीं। अभी जो मैंने आपको इंडेक्स फंक्शन बताया, राइट, जो दूसरा फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इंडेक्स। नाउ लुक एट हियर, उसको ध्यान से देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि जाया तो थोड़ा अधिक दिमाग लगाती है ना, तो थोड़ा सा इसने क्या कह दिया कि सर ये बताइए हमारे पास जो टपल है टी, ठीक है, इसका मुझे टी डॉट इंडेक्स, राइट, हम इस टपल के अंदर हम उस वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, उस वैल्यू के इंडेक्स को पता करना चाहते हैं जो इसमें है ही नहीं। क्या इसका आउटपुट क्या देगा सर, इसका आउटपुट क्या देगा? तो अगर आपने, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप इसके अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं, है ना, वह बियॉन्ड लिमिट, अर्थात तो लिमिट के बाहर में है, अर्थात टपल के अंदर जो वैल्यूज प्रेजेंट है उसके लिमिट से क्या है, ये बाहर है, तो उस केस में आपका ये क्या होगा, एरर दे देगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी डालो तो उसका वैल्यू दे देगा आपको, नहीं, यहाँ पे आएगा बाबू क्या, वैल्यू एरर, कि ये वैल्यू तो हमारे टपल में है ही नहीं। वही लुक एट हियर, ये वैल्यू तो हमारे टपल में है ही नहीं, तो हम कहां से दे सकते हैं? ठीक है, तो वैल्यू एरर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डालो तो उसका वैल्यू इंडेक्स दे देगा, नहीं, अगर आपने एग्जिस्टिंग डाटा एलिमेंट कोई दिया है तो उसका आपको इंडेक्स बताएगा। अगर आप उसके बियॉन्ड द लिमिट दे दिया आपने, अर्थात उसके बाहर लिमिट से दे दिया, तो वहां पे वैल्यू एरर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ रही बात अंकित? जी आचार्य। ओके गुड। ओके नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने कहा क्या कि सर एक हम लोग को फंक्शन है जिसका नाम है सॉर्ट, लिखे 4th पॉइंट, इसका नाम क्या है, सॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, रीअरेंज करना। ठीक है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, रीअरेंज करना, लेकिन फंक्शन के रूप में हम लोग यहाँ पे सॉर्टेड का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टेड, क्लियर है? लिखिए, इट rearranges data element, rearranges data element in, नॉर्मली क्या होता है, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, ये बात समझ आ रही है? और इसको नेचुरल सॉर्टिंग भी कहते हैं भाई, ऑर्डर, और इसका दूसरा नाम कह सकते हैं नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर को नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर कहा गया है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं तो क्या होता है,
पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते चले जाते हैं। जब काउंट कर रहे होते हैं तो वैल्यू बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नेचुरल, इसको सॉर्टिंग भी कहते हैं हम लोग, ठीक। नाउ लुक एट एग्जांपल, हम लोग को ध्यान से देखिए थोड़ा सा। मैंने कहा कि एक टपल बनाते हैं भाई, चलो ठीक है, टपल टी, और यहां से आने के बाद 10 2 100, उसके बाद क्या किया हमने 1, ठीक ना। तो इस तरह से क्या कर दिया हमने, यहाँ पे डाटा आपको डाल दिया, ठीक। अब इसमें क्या है, हम इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, इस टपल को हम क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं। तो शॉर्ट करने का मतलब क्या होगा, नाउ लुक एट हियर, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे व्हाट, जैसे हमको यहाँ पे करना है सॉर्टेड, किसको, इसको सॉर्टेड करना है, टी को, ठीक। तो टी को सॉर्टेड करना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या दिखाएगा आपको, कोई बता सकते हैं, जल्दी बोलो। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। हाँ तो बताइए, आउटपुट बताइए। 1 2 1 10 to 100। 10 100। ओके, वेरी गुड। लेकिन लेकिन एक यहाँ पे समस्या मेरे साथ आएगी। क्या समस्या आएगी मेरे साथ, एक समस्या मेरे साथ इसलिए आएगी कि अभी जो आप देख रहे हैं इसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाएगा, राइट। 1 2 10, सही बताया आप लोगों ने, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। लेकिन अब आप ये देखिए ध्यान से ये देखिए कि ये नोटेशन किसका है, राइट। लुक एट हियर, इसका जो आउटपुट आएगा वह इस फॉर्म में आएगा, और ये नोटेशन किसका है, कोई बता सकते हैं। लिस्ट, करेक्ट। तो इसका जो आउटपुट आएगा वह किसके फॉर्म में आएगा, वह लिस्ट के फॉर्म में आएगा। बोलो ऐसा क्यों सर, ये था तो मेरा टपल ना, है ना, ये था तो मेरा टपल। अब आपको एक चीज और भी मैं बता चुका हूं कि ये टपल है, और आपको ये कंडीशन मैंने पहले लगा दिया था कि ये इम्यूटेबल है। क्या है, इम्यूटेबल है, अर्थात उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन आप कर सकते हैं क्या, लिसन टू मी मैन, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन हम और आप नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते हैं लेकिन यूजर को चाहिए, ठीक है, तो यूजर को क्या करेगा, वह लिस्ट के फॉर्म में डाटा को चेंज करके दे देगा कि भाई चलो ये लो, तुमको मैं आपको आपके अनुसार मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन सर हम चेंजेबल तो है नहीं, ठीक है, हम चेंजेबल तो है नहीं। इसका मतलब क्या, दिस इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ योर, दिस इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ योर प्रोसेस, बट you didn't change the storage manner, storage behavior of your tuple। अर्थात क्या हुआ कि ये आपका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अनुसार आपको मैं रिजल्ट तो दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे डाटा एलिमेंट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते ना। आप पोजीशन, उसमें मैंने आपको ये भी लिखाया था, ऑर्डर इज प्रिजर्व, लुक एट हियर। आप सभी आदमी टपल के पॉइंट को देखिए, टपल के पॉइंट्स को देखिए, उसमें मैंने क्या लिखाया था, ऑर्डर इज प्रिजर्व, लिखाया था कि नहीं जी। तो जब ऑर्डर प्रिजर्व है तो इसको हम इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, बदल कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये हमारे प्रोसेस का रिजल्ट है, हमने शॉर्टिंग करके लिया तो वहां से हमको एरर के दे तो दिया, लेकिन हमने इसके डाटा को अभी तक चेंज नहीं किया। ये स्टोरेज अगर आप देखेंगे तो एज इट इज पड़ा हुआ है। अगर किसी को देखना हो तो टी लिखकर इंटर की प्रेस कर दीजिए, फिर देखिए आपको क्या यहाँ पे आएगा, 10 2 10 2 100 1, तब तो आउटपुट आपको इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो टी के पास क्या डाटा है वो तो आपके पास इस तरह से दिखाई देगा, गॉट इट ना। तो ये आपके प्रोसेस के कारण जो रिजल्ट आया है वो ये है, इसलिए इसको लिस्ट के फॉर्म में दिखाएगा। ओके, ना नोट इट डाउन हियर, इसको नोट में लिख लीजिए, नोट लिखिए, शॉर्ट फंक्शन returns the result in the form of list।
because what? Tuple is immutable. बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। ठीक है, ये लिस्ट के फॉर्म में इसलिए दिखा रहा है, वो प्रोसेस का रिजल्ट है हमारा। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि हमने टपल के डाटा को एलिमेंट को अरेंज कर दिया है। ये वहां से दूर रहना है हम लोगों को कि हम उसके डाटा को जब मॉडिफाई नहीं कर सकते, बदल ही नहीं सकते, इंसर्शन ऑर्डर उसका ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है, उसको परिवर्तन हम कर ही नहीं सकते। जब परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो ये अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं उसका? वो जैसे है वैसे ही रहेगा। एक गाना सुना है ना, एक प्रीति जिंटा ने गाना गाई थी, आप लोगों को मालूम होगा कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। ठीक है, अब लोगों ने शायद गाना सुनते नहीं है, अब गाना सुनते नहीं इसलिए आपको याद नहीं होगा इस तरह से। तो हम लोग को ये सब चीज याद रहता है कि किसने कौन सा गाना कब गाया था और हमारे पढ़ाई में उसका क्या एप्लीकेशन है। चाहे कोई खुश हो चाहे खफा, और हम न बदलेंगे अपनी अदा, और हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। ठीक है, तो आप चाहे नाराज होइए चाहे खुश होइए, टपल को उससे कोई लेना देना है नहीं, और जब लेना देना नहीं है तो ये बदलेगा नहीं। हाँ, आपका जो वर्क है, आप उस डाटा को व्यू करना चाहते हैं, उस तरह से आपको दिखा देगा कि हाँ सर ये ऑर्डर में आपको आ गया, लेकिन एक्चुअली जिसका पोजीशन था, जो ऑर्डर का जो प्लेस था, उस पर कोई परिवर्तन आपने नहीं किया है। क्लियर? एनी डाउट है तो बोलो। नहीं है सर। क्या अंकित जी बोलिए। ओके ओके, ठीक है, तो हम टपल में कोई परिवर्तन ला ही नहीं सकते, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। आई एम गोइंग टू इट। नोट कर लिया? जी। ओके, नेक्स्ट, come to the next point. अब बात आती है कि हम अपने टपल में से, सॉरी, पांचवा पॉइंट, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम टपल। अब टपल के अंदर से हमें पता नहीं मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मुझे उसको पता करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? यस सर। आता है सर। आता है। अच्छा बताइए, अभी आपको मैंने सॉर्टिंग पढ़ाया पढ़ाया ना? वेल लुक एट हियर। इस पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, अब आप लोग दिमाग तो चलाते नहीं ना, ठंडा में दिमाग और सिकुड़ गया होगा आपको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भाई हमने कहा क्या कि नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर तो मैंने कर दिया आपका, नेचुरल मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बता दिया। सर क्या टपल के वैल्यूज को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जल्दी बताइए। यस सर, कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैंने सोचा इसको ही बता ही देते। लीजिए पहले इसको लिख लीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, राइट ना? तो जैसे क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया था क्या कि टपल, अभी आपने लिखा था सॉर्टेड, लिखा था ना? सॉरी, यहाँ देखिए ध्यान से, सॉर्टेड हो गया, और यहाँ पे क्या दिया था आपने? टपल का नाम। टपल का नाम क्या था आपका? टी। ठीक है, तो अगर आप सॉर्ट देकर और टी ऐसे दे देते हैं ना, तो ये आपको नेचुरल सॉर्टिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन आप कह दीजिए कि नहीं सर इसको मेरे को रिवर्स में करना है। इसमें करना है भाई, रिवर्स में करना है। क्लियर? तो क्या करेंगे, कॉमा डाल देंगे यहां से और लिख देंगे इसमें सर व्हाट? रिवर्स। क्या लिखेंगे? रिवर्स
इक्वल टू ट्रू। हो गया, बस इतना ही तो लिखना है। ये बात में आ रही है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, क्लियर। और यहां से इसको बंद कर दीजिए, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। नहीं तो जया सोचेगी सर असेंडिंग तो बता दिया, डिसेंडिंग आपने बताया तो नहीं, है ना। देखिए ध्यान से, ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टपल, टपल को या किसी भी डाटा एलिमेंट को, डाटा मेंबर को इस तरह से अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे। सॉर्टेड, टपल का नाम टी, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, दो पैरेंथेसिस बंद, यू बंद होगा भाई यहाँ से। एक तो सॉरी, एक ही तो है, नहीं दूसरा नहीं है ना, हाँ एक। नाउ लुक एट हियर, तो अब आप देखिए ध्यान से कि क्या होगा। टपल के जो डाटा मेंबर था उसको अब जो आपका आउटपुट आएगा वह इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लिस्ट के फॉर्म में ही आएगा। अभी आपको मैं बताया था क्यों लिस्ट के फॉर्म में आएगा, कारण बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखा देगा। क्या समझ में आया आपको? जी। जी। गुड। इसमें कुछ नहीं है, बस जो पहले टपल दिया था कॉमा का रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दीजिए, बस कहानी खत्म हो गई। इसको उल्टा करके दिखा देगा आपको। चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये था हमारा क्या, फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम टपल। अब टपल के अंदर से मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम का मतलब बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको कहते हैं मिनिमम, क्लियर ना। सबसे छोटी नहीं तो सर मिनिमम। जी। हाँ तो क्या, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको कहेंगे मिनिमम। अच्छी बात है, तो चलिए इतना ज्ञान तो है कम से कम, अच्छी बात है। Oh, my tuple is where? My tuple is here. Now look at here. My tuple is 100. My tuple is 2. My tuple is 10. My tuple is 1. Okay. My tuple is only 50. You can say. इस तरह से मेरे पास क्या है, एक रैंडम ऑर्डर में मेरे पास टपल में डाटा एलिमेंट मौजूद है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड व्हाट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द टपल, क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम लोग। Now look at here, minimum value, mean, okay, mean from what? Tuple, mean from tuple. Wait, look at here. तो mean function का इस्तेमाल क्या है, minimum value of tuple, इसका आउटपुट who will tell me? 1। Output 1. Very good, very nice, very nice. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, जल्दी बोलो। आउटपुट 100। यस, सो स्मार्ट, वेरी नाइस। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन 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 मेरे साथ एक समस्या है, ठीक है। तो समस्या क्या है, तो अब देखिए इसके अंदर, इसी के अंदर हम एक और डाटा स्टोर कर लेते हैं जिसका नाम है ओम, क्लियर। अब देखिए टपल का लेंथ हमारा बढ़ चुका है, इसमें और एक डाटा हमने जोड़ दिया है जिसका नाम है ओम। ये डाटा क्या है हमारा, किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, क्लियर। अब ये पता करना होगा कि सर अब इसमें अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की कंसिडरेशन किया जाए तब क्या होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखिए। सर ये तो अल्फाबेटिकल है ना, है अल्फाबेटिकल है ना भाई। जी। जी। वेरी गुड। और अल्फाबेटिकल है तो क्या हुआ, घबराने की कोई बात है क्या। देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले इसके आपकी वैल्यू को निकालेगा वो, आपकी ड्यूटी नहीं है, ओ दैट्स नॉट योर ड्यूटी मैन, ये आपकी ड्यूटी थोड़ी ना है, उसकी आपकी कोड को निकालेगा ये। अब ये समझ लीजिए, ये आप सपोज करो यहाँ से हमने ओम नहीं लिखा, हम लोग को अच्छा लगता है क्या, एप्पल, हम लोग एप्पल खाते हैं सपोज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या हो गया, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि अब इस एप्पल में सबसे पहले आपको क्या होगा, ए है और ये कैपिटल ए लिखा हुआ है, तो कैपिटल ए का आस्की कोड कितना होता है, कैपिटल ए का आस्की कोड कितना होता है, 65 होता है। अब बोलोगे हमको क्या मालूम, हाँ तो 65 आपको पहले से पता था या आपने देख के बता दिया, अंकित जी बताइए। देख के। अच्छा वेरी गुड,
ईमानदार है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आप। चलिए ठीक है, देखते हैं सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप भी किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड आप निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं, आप एक्सेल में भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ से देखिए 65 कर दिया हमने, अब 65A का हो गया, अब उसके बाद ये स्मॉल लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो हर एक कैरेक्टर है उसका ASCII कोड निकालेगा। तो मीन के केस में क्या होगा कि अब आप देख रहे हैं क्या, और याद रखिएगा कैपिटल A से, वैसे मैं बता देता हूं, A से लेकर Z तक, अगर इसकी सबसे बड़ी बात की जाए कि इसकी 65 वैल्यू होती है और कैपिटल Z की 90 होती है, ठीक है। मतलब 65 से शुरू होता है और 90 तक चला जाता है इसका ASCII कोड। तो वहां भी आप अल्फाबेट वैल्यू भी आप दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम भी क्या होगा आपका 100 ही आएगा इस केस में, और मिनिमम भी 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वह 100 से कम ही होती है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर को क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा, और उसकी बेसिस पे जितने भी कैरेक्टर है तो कोई कैलकुलेट करने के बाद आपको बता देगा ये। तो ऐसा नहीं कि केवल हमारा ये न्यूमेरिक डाटा कहीं काम कर रहा है, नहीं, ये क्या करेगा, उसके ASCII कोड को कंसीडर करेगा और फिर वहां से वो खुद ब खुद निकाल लेगा, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। जी। गुड। अब नेक्स्ट है क्या, आप इसमें चाहे तो आप केवल स्ट्रिंग का भी काम कर सकते हैं, न्यूमेरिक पे भी काम कर सकते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम इस तरह से निकाला जाता है, आपको नहीं करना है, वो खुद से खुद टपल का काम है और उसके फंक्शन का काम है, वो आपके लिए कैलकुलेशन करके दिखा देगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए, टपल कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट अलाउड, राइट। ये हमको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, टपल कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। टपल कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो पढ़ा था, टपल कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, कहीं भी नहीं करता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। वहां पे हम लोग क्या जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो ये था हमारे क्या डिफरेंट फंक्शंस यूज्ड विथ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यूज्ड विथ टपल। टपल के साथ हमारा जो जितने सारे फंक्शंस हम लोग पढ़ सकते थे उसके बारे में पढ़े। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं आचार्य। ओके, टेक केयर एंड ज्वाइन योर क्लास रेगुलरली ऑन टाइम, ठीक है। ओके सर। गॉट इट? ओके, कल भी फिर मिलते हैं, टेक केयर।